4 बार तो पति से बोल दिया, आज करवा चौथ है, मैं कुछ नहीं खाऊंगी कुछ। इसलिए करवा चौथ के उद्यापन में लिखा है, करते होगे ना करवा चौथ का व्रत, 13 जगह पर 4-4 पूड़ी रखी जाती है। 4 बार तो पति से बोल दिया, आज करवा चौथ है, मैं कुछ नहीं खाऊंगी, कुछ भी नहीं खाऊंगी। पति बोले 3 दिन पहले से तो साड़ी के लिए प्राण खा गई, अब कुछ नहीं खाए तो कब खाएगा? एक दिन ना खाएगी तो। एक पति घर में कुछ काम कर रहा था, इतने में पत्नी आ गई मायके से। क्या कर रहे हो? पति बोला रुपया जोड़ रहा हूं। पत्नी खुश होके बोली मुझे मालूम था, तुमने कहा था करवा चौथ में मंगलसूत्र दिलाओगे, इसलिए जोड़ रहे हो? पति बोला नहीं री, 20 का नोट फट गया तो जोड़ रहा हूं। सोचे महाराज, जिसके घर में पति देव वही जगन्नाथ हैं। और इस भजन की सबसे सुंदर लाइन आपके लिए है, बड़े प्रेम से सुनो कि जिसके घर में सुलक्षण नारी वही घर धाम है, और जिसके घर में चंद्र घंटा, कहीं की ऐसी मिल गई राम, पूरे घर में नरक नजर आएगा। जिसके घर सुलक्षण नारी हो, मर्यादा में रहने वाली, संस्कारवान, सेवा पूजा भजन में रमने वाली, वो घर 4 धाम के बराबर है। 4 धाम वो सुख का। तो भगवान कपिल देव माता देवहूति से करे, माँ बुढ़ापे में भगवान घुटना इसलिए तोड़ता है कि तू कहीं मत जा। बुढ़ापे में कपिल देव से माता देवहूति कह रही है, नेत्रों से दिखना बंद हो जाता है बुढ़ापे में। भगवान कहते हैं माँ बुढ़ापे में नेत्रों से इसलिए दिखना बंद हो जाता है कि संसार को खूब देख लिया, अब अपने भीतर झांक के देखो कि अपन ने अपनी जिंदगी कैसे निकाली। देवहूति माता कहती है बुढ़ापे में सुनना कम हो जाता है, सुनाई ही नहीं देता। कपिल देव जी कहते हैं अच्छा है सुनाई नहीं देता, बहुत सुन लिए, अब अपने दिल की सुनो, मन की। इतने में देवहूति माता बोली बुढ़ापे में हाथ, अरे बोलो तो धूजने लगते हैं। कपिल देव जी कहते हैं माँ इससे बड़ा कोई खुशी की बात नहीं होगी। भगवान बुढ़ापे में हाथ इसलिए धुजाता है कि माला पकड़ के जब बैठेगी और हाथ धुजेगा तो एक मनके की जगह 6-7 टपक जाएंगे और 6-7 का पुण्य एक साथ मिल जाएगा। बुढ़ापा बुरा नहीं है, बुढ़ापे जैसा सुख भी नहीं। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। अंतिम बिंदु बुढ़ापा है। शास्त्र कहता है बचपन में भगवान के आगे झुक लो, ना बने तो जवानी में भगवान के आगे झुक लो, जवानी तक नहीं बना तो अधेड़ी में भगवान के आगे झुक लो, अधेड़ी तक भी नहीं झुके तो बुढ़ापे में भगवान ऐसा झुकाता है कमर की हड्डी तोड़ के हाथ में डंडा पकड़ा देता है, फिर दुनिया के आगे झुक झुक के चलना पड़ता है, और वो झुकाएगा तो महंगा पड़ जाएगा। इसलिए पहले ही झुक लो। झुकने में कुछ नहीं जाता, कुछ भी नहीं। झुकना जीते की पहचान है और अकड़ना मुर्दे की शान है। जिसको ज्यादा अकड़ में कहीं का दिखे ना, बहुत अकड़ में दिखे, समझ लेना मर गया। किसी को धन का अहंकार हो, किसी को सत्ता का अहंकार हो, किसी को सुंदरता का अहंकार हो, और जो बहुत अकड़े समझ लेना तो मुर्दा, ये जिंदा है ही नहीं। अहंकार में जो अकड़ रहा है वो मुर्दे के तुल्य हो, वो मुर्दे कैसे? झुक लो, नम्रता। इसलिए करवा चौथ के उद्यापन में लिखा है, करवा चौथ के उद्यापन में लिखा है
आप लोग करते होगे ना करवा चौथ का व्रत। उसका जब उद्यापन होता है तो एक थाली में 13 जगह पर 4-4 पूड़ी रखी जाती है। आप लोगों को तो मालूम होगा, आप लोगों ने करा होगा करवा चौथ का उद्यापन। एक थाली में 13 जगह पर पूड़ी और सीरा, सीरा मतलब हलवा रखा जाता है। और रखने के बाद में उसके ऊपर एक पत्तल रखकर उस पर सुहाग का वस्त्र, साड़ी, 5 वस्त्र, सुहाग सामग्री सब उस पर रखी जाती है। और रखने के बाद में हाथ में कंकु, चावल, हल्दी लेकर संकल्प लेकर उस थाली पर से घुमाया जाता है। कामना करी जाती है, हे चौथ माता, हे करवा चौथ, हे चतुर्थी माँ, मेरे जीवन में मैंने आपका व्रत करा है, मेरे इस व्रत को स्वीकार करना, मेरा सौभाग्य का, मेरा मांग का सिंदूर, मेरी भाल की बिंदी, मेरे हाथ का चूड़ा, मेरी पाँव की बिछोड़ी, इसको अमर करना माँ। और जो ये वस्त्र मैं दे रही हूँ, इस वस्त्र को मैं जो प्रदान कर रही हूँ चौथ माता, इसको स्वीकार कर कर मेरी भी चुनड़ी को लाल बनाए रखना। तब उस साड़ी को, उस वस्तु को, उस सामग्री को उठाकर घर की वृद्ध सास को, जो घर में सासू होती है, उसको दिया जाता है। सास नहीं हो तो किसी सौभाग्यवती नारी को दिया जाता है। उसके बाद में आप फिर ब्राह्मणों का भोजन कराओ, बड़े प्रेम से बुलाओ और ब्राह्मण ब्राह्मणी का भोजन कराओ। अब आज के ज़माने में जो करवा चौथ का उद्यापन होता है, उसमें जब समाज की माताएं उद्यापन करती है तो केवल स्त्री स्त्री को भोजन करा देती है, पुरुष को नहीं कराती। पर करवा चौथ के उद्यापन में लिखा है कि ब्राह्मण का भोजन होना चाहिए, उसके साथ सौभाग्यवती नारी आए, उसकी पत्नी। पर अपन ने तो सोचा कि चौथ माता का उद्यापन है तो केवल स्त्री स्त्री को खिला दो, उद्यापन का पूर्ण फल मिल जाएगा। नहीं, उसका सुख नहीं है, उसका आनंद नहीं है। और देने का भी फल है महाराज। करवा चौथ का उद्यापन करो तो भोजन करने उसको बुलाओ जो जिसको जो अपने घर का हो, उसको उद्यापन में नहीं गिनो। अपने घर के लोगों तो वैसे ही भोजन करेंगे, घर का व्यक्ति तो वैसे ही भोजन करेगा ना। पर अपन ने उन्हीं को गिना, ने हमारी बड़ी जीजी के गिन लो, ने छोटी जीजी के गिन लो, ने भांजी के गिन लो, ने उसके गिन लो, ने उसके गिन लो। मैं 13-14 ऐसे इकट्ठा कर लिया, मैं साहब ये अपने इकट्ठे हो गए, ये तो अपने हो गए। ये तो तुम उद्यापन करोगे तो घर में इनको तो जिमाना ही पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे रिश्तेदार हैं। दूसरे को जिमा कर जब हम दान देते हैं, दान उसको लगता है जो दूसरे को दिया गया। कई लोग कहते हैं हमने बहन बेटी के दे दिया, तो बहन बेटी क्या दान लेती है? किस पुराण में लिखा है कि बहन बेटी दान लेती है? हमको वो भी बताना कि बहन बेटी दान लेती हो, क्योंकि बेटी तो खुद कन्यादान में जाती है। बेटी का कन्यादान होता है, वस्तु का दान नहीं। बेटी खुद दान में दी जा रही है, कन्यादान में। बेटी कभी दान नहीं लेती महाराज, बहन बेटियां कभी दान नहीं लेंगी। और बहन बेटियों को कह भी देना चाहिए, अगर भाभीयों बोले कि हमने जीजी को दान है, दान मान नहीं ले रहे हैं, देना हो तो ठाठ से हमारा हक दे रही हो। हम साल भर में आते हैं तो राखी पे साड़ी दे रही हो, ये हमारा हक है क्योंकि हमारे मकान में रह रही हो, हक दे रही हो, दान नहीं। दान देना है तो पंडित जी के दो, दान देना है तो ब्राह्मण को दो, गौ माता को दो। हम दान नहीं ले रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं। ऐसे नहीं दोगी तो काले कोट वाले भैया से लिवाएंगे, हमारा कहीं जाए। तुम तो दान दो बस। अब तुम क्यों नहीं, तो तुम हम तो दान दे रहे हैं, बहन बेटी के दान दे रहे हैं, तो बहन बेटी कोई दान ले क्या? बहन बेटी के कई पड़े तुमसे दान मांगे? इतना बहुत तो वो खुद दान करिया है, कई दान ले भाई। वो तो हक ले रही है, दान नहीं, दान नहीं मांग रही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
आप सभी को करवा चौथ के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। करवा देवी सबका अखंड सौभाग्य बनाए रखे। आपको ये वीडियो जानकारी अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। और गुरुजी ने कल की जो कथा हुई है महाराष्ट्र जलगांव में, उसमें भी यह बताया है कि करवा चौथ वाले दिन हम अपने पति को रुद्राक्ष धारण करवा सकते हैं ताकि हमारे पति स्वस्थ रहे, खुश रहे और उनसे वचन दिलवाएं कि जब भी हम गाड़ी चलाएं तो हेलमेट पहन के चलाएं। ये सब गुरुजी ने कल की कथा में बताया है, जो कि मेरे चैनल पे वो वीडियो डला हुआ है करवा चौथ माता देवी का। और आपको करवा चौथ की कथा सुननी है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, आपको करवा चौथ देवी की पौराणिक कथा मिल जाएगी। और वीडियो में आप बने रहें, पूरी वीडियो ज़रूर देखें और जो उपाय हैं करवा चौथ की वो भी मेरे चैनल पे जाके आप देखिए, आपको ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद।